तहरीर फहीम सिद्दीकी। कोकीन क्वीन पिंकी की कहानी। क्वीन ऑफ कोकीन अनमोल और पिंकी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस रही है। अनमोल और पिंकी ने बहरिया टाउन और गवादर में बेनामी जायदादें भी खरीद रखी थी। अनमोल का बैंक अकाउंट सीज कर दी गया जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा रकम थी। पिंकी के भाई नासिर बलोच और रियाज बलोच अनमोल के धंधे में 50/50 के पार्टनर थे। पिंकी ने 2015 में वालिद से झगड़े के बाद घर छोड़ दिया था और लाहौर चली गई थी। पिंकी इब्तिदा में लाहौर से बैठकर अपना नेटवर्क चलाती थी। कराची में कोकीन की सप्लाई दोनों भाई देखते थे। क्वीन ऑफ कोकीन को 2022 में इश्तिहारे करार दिया गया, लेकिन इसके बाद भी वो ना तो ANF के हाथ लगी ना पुलिस के। हम भाई नासिर बलोच जरूर हाथ लगा, लेकिन जल्द ही वो भी जमानत पर बाहर आ गया। नासिर की जमानत मुस्तरद कराने की कोशिश भी सिर्फ कोशिश ही रही। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज जिस मुकदमे की बात हो रही है उसमें भी इसका भाई नासिर गिरफ्तार हुआ था और फिर बाइज्जत बुरी भी हो गया था। मैंने इब्तिदा में जब कहा कि अनमोल और पिंकी मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस रही है तो आपका ख्याल फिर अयान अली की तरफ तो नहीं चला गया था। अनमोल और अयान अली में बहुत कुछ कॉमन है, दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। अयान अली एक सियासी शख्सियत का पैसा मुल्क से बाहर ले जाते हुए पकड़ी गई थी जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक शक्ल है, लेकिन अनमोल और पिंकी का तरीका वारदात कुछ मुख्तलिफ था और ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो मेरे हाथ लग चुका है। तो जनाब कहानी शुरू करते ही 2015 से जब अनमोल और पिंकी लियाकत आबाद में लियारी नदी से मुल्का अंगारा बुर्ज जिसे बलूचपाड़ा भी कहा जाता है वहाँ अपने वालिद मुराद बख्श के घर में रहा करती थी। अनमोल और पिंकी के 4 भाई नासिर बलोच, रियाज बलोच, शौकत बलोच और कामरान बलोच हैं, जबकि 3 बहनें यास्मीन बीबी, नूरीन बीबी और अंबरीन बीबी हैं। अनमोल शुरू से ही खुदसर थी और वालिद की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों से हमेशा से ही बुरी लगती थी। इसने घर से कदम निकाला तो वालिद ने रोकना चाहा, जिस पर बाप बेटी में झगड़ा हुआ और अनमोल ने इस झगड़े के बाद घर ही छोड़ दिया। अनमोल कुछ अर्सा कराची में रही और पोश इलाकों की पार्टीज में डायरेक्ट कैरियर बनकर काम करती रही, लेकिन फिर वो लाहौर मुंतकिल हो गई जहां उसने एक ड्रग सिंडिकेट को ज्वाइन कर ली। 2017 में उसने अपने भाई नासिर बलोच को फोन किया और उसे और रियाज बलोच को अपने साथ काम करने की ऑफर दी। अनमोल और पिंकी ने नासिर बलोच से कहा कि वो लाहौर से मंशियात कराची भेजेगी और उसे और रियाज को वो कराची में कस्टमर्स तक पहुंचाना होगी। नासिर और रियाज ने बहन की ये ऑफर कबूल कर ली और वालिद से चक्कर गुलशन इकबाल में एक फ्लैट किराए पर ले लिया, जिसका किराया और बिजली और गैस केबल भी अनमोल ही लाहौर से भेजती थी। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर वाकई ये वही फ्लैट है जिसका उस वक्त मीडिया में चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है कि अनमोल गुलशन इकबाल में अबुल हसन इस्फहानी रोड के एक फ्लैट की रहायशी थी। असल में तो ये फ्लैट नासिर और रियाज ने ड्रग का धंधा बाप से छुपकर चलाने के लिए खरीदा था। मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं कहता और जो कहानी मैंने अब तक सुनाई है वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं और ये सब डॉक्यूमेंट हवा 2019 में और इसका आगाज हवा 1 सितंबर को जब एक वफाकी इदारे को ये इत्तला मिली कि मंशियात की बैन-अल-सूबाई स्मगलर अनमोल और पिंकी ने अपनी एक खास कारिंदा नसीम बीबी के जरिए लाहौर से मंशियात की एक बड़ी कीप कराची भिजवाई है, जिसकी डिलीवरी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बिलाल चौरंगी के पास शाम 6 बजे दी जाएगी। वफाकी इदारे के एहलकारों ने इस इत्तला पर बिलाल चौरंगी पर फील्डिंग लगा दी। इदारे के एहलकार एक कार में बैठकर इस मकाम की निगरानी करने लगे। ठीक 6 बजे एक बुर्कापोश खातून एक छोटी बच्ची के साथ इस मकाम पर पहुंची, जिसके हाथ में एक काले रंग का बैग भी था। वफाकी इदारे के एहलकारों के साथ मौजूद मुखबिर ने खातून की तरफ इशारा किया और तस्दीक की कि यही वो खातून है जो मंशियात की डिलीवरी देने पहुंची है। अब सिर्फ उस शख्स का इंतजार था जो डिलीवरी लेने आने वाला था और 10 मिनट बाद वो भी मौका पर पहुंच गया। बुर्कापोश खातून ने वो काले रंग का बैग उस शख्स के हवाले किया और जैसे ही वो अपना काम मुकम्मल करके वहां से जाने लगी, वफाकी इदारे के एहलकारों ने दोनों को मौका से गिरफ्तार कर ली, बल्कि तीनों को, इस मासूम बच्ची को भी, जिसे मालूम भी नहीं था कि वो वहां क्यों है। ये वफाकी इदारा कोई और नहीं, इंसदाद मंशियात का इदारा एंटी नारकोटिक्स फोर्स था और ANF के एहलकारों ने जब इस काले बैग की तलाशी ली तो इसमें से चरस और कोकीन की एक बड़ी कीप मिली और इसकी डिलीवरी देने वाली खातून थी अनमोल और पिंकी की खास कारिंदा नसीम बीबी और डिलीवरी लेने आने वाला शख्स था अनमोल और पिंकी का सगा भाई नासिर बलोच। और यहाँ से चीजें डॉक्यूमेंट होती चली गई। पिंकी के वालिद से झगड़े के बाद घर छोड़कर चले जाने, लाहौर मुंतकिल हो जाने और 2017 में भाई को फोन करके मंशियात के धंधे में शामिल होने की ऑफर तक जो कहानी है वो सब पिंकी के भाई नासिर बलोच ने 2019 में दौरान तफ्तीश ANF को सुनाई थी। नासिर ने और किया बताया, ये आगे चलकर बताता हूँ, पहले जरा नसीम बीबी की कहानी क्लोज कर दूं। नसीम बीबी का ताल्लुक लाहौर से था और उसने दौरान तफ्तीश बताया कि तनगदस्ती की वजह से वो अनमोल और पिंकी के लिए काम करने पर मजबूर हुई। अनमोल और पिंकी महीने में 5 से 6 मरतबा इसे चरस और कोकीन देकर लाहौर से कराची रवाना करती और ये चरस और कोकीन उसे इसके भाई को डिलीवर करना होती थी। उसे किराए के अलावा हर चक्कर पर अनमोल और पिंकी 10,000 रुपए दिया करती थी। नसीम बीबी ने बताया कि शक से बचने के लिए वो अपनी कमसन बेटी को हर सफर में अपने साथ रखती थी और नसीम बीबी को जब इस केस में बाकायदा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तो उसकी इस कमसन बेटी को भी इसके साथ जेल जाना पड़ा था। नसीम बीबी ने उस वक्त ये भी बताया था कि अनमोल और पिंकी ने लाहौर में मंशियात के इस धंधे के लिए कई लोग रखे हुए हैं जो इसकी दी हुई मंशियात उसके बताए हुए ग्राहकों तक पहुंचाता है। अब वापस अनमोल और पिंकी के भाई नासिर पर आते हैं। नासिर बलोच ने दौरान तफ्तीश ANF को बताया कि अनमोल और पिंकी इसकी सगी बहन है और वो और इसका दूसरा सगा भाई गुज़श्ता 2 साल से मंशियात के इस धंधे में मुलव्वस हैं और पिंकी के साथ 50/50 के पार्टनर रहीं। पिंकी जो भी मंशियात लाहौर से कराची भेजती, फरोख्त के बाद इसमें से 50% रकम दोनों भाई आपस में तकसीम कर लेता, जबकि बाकी 50% वो पिंकी के बताए हुए अकाउंट में जमा करा देते और यही वो अकाउंट है जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ।
पिंकी ने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की और कैसे बेनामी जायदादी बनाई ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। पहले जरा इसके भाई नासिर की कहानी पूरी कर लेता है। नासिर के मुताबिक लाहौर से पिंकी की भेजी गई मंशियात इसके ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसके भाई रियाज बलोच की थी। एएनएफ ने रियाज बलोच की गिरफ्तारी के लिए भी इसके कई ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन वो गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हो चुका था। नासिर ने यह भी बताया कि वो पहले सीटीडी के हाथों भी मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका है और इस मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी ने ही इसकी जमानत कराई थी। एएनएफ ने नासिर के बताए हुए जब उन बनक अकाउंट्स पर काम किया जो पिंकी के नाम थे और नासिर उनमें मंशियात की फरोख्त से हासिल करदा रकम जमा कराता था, तो पता चला कि दो मुख्तलिफ बनकस में मौजूद उन अकाउंट्स में से एक कराची और दूसरा लाहौर का है। पिंकी का कराची में बनक अल हबीब की अनचुली ब्रांच में अकाउंट था, जबकि लाहौर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बनक की गार्डन टाउन ब्रांच में अकाउंट खोला गया था और तफ्तीश के दौरान इंकिशाफ हुआ कि लाहौर में खोला गया अकाउंट एक सैलरी अकाउंट था। पिंकी ने अकाउंट ओपनिंग के वक्त खुद को लाहौर की एक कंपनी रेकू ट्रेडर्स का मुलाजिम जाहिर किया था और कंपनी के लीटर हेड पर ही अकाउंट खोला गया था, जिसमें पिंकी ने अपनी तनख्वाह 58,000 रुपए माहाना बताई थी। बनक ने उसकी तस्दीक की ना तो उस वक्त कोई जरूरत महसूस की और ना ही बाद में जब इस अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही थी। बनक मैनेजर जिसने पिंकी का ये अकाउंट खोला था उसने बाद ये बयान देकर खुद को बचा लिया था कि उसे बनक में आए हुए चंद ही माह हुए थे, इसलिए वो इस जलसाजी को समझ नहीं सका। अनमोल और पिंकी का लाहौर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बनक की गार्डन टाउन ब्रांच में मौजूद अकाउंट में उस वक्त 6 करोड़ से ज्यादा की रकम मौजूद थी, जबकि कई बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन भी इस सैलरी अकाउंट से सामने आए। अनमोल और पिंकी ने ये बनक अकाउंट असल में मंशियात के धंधे से कमाए जाने वाले काले धन को सफेद करने के लिए खोला था, जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक शक्ल है और इसीलिए एएनएफ ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत भी अनमोल और पिंकी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी थी और ये तहकीकात सितंबर 2021 तक चलती रही। सितंबर 2021 में एएनएफ ने अनमोल और पिंकी के दोनों अकाउंट सीज किए जाने के लिए अदालत में दरखास्त दायर की और अदालत के हुक्म पर पिंकी के ये दोनों अकाउंट सीज कर दिए गए। अनमोल और पिंकी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी ब्लैक मनी से बेनामी जायदादी भी खरीद रही थी। पिंकी के अकाउंट से जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई उनसे गवादर में ग्रीन पाम हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक कनाल का प्लॉट और बहरिया टाउन कराची के स्पोर्ट्स सिटी में 500 गज का प्लॉट भी खरीदा गया। बहरिया टाउन पर याद आया कि नैब ने बहरिया टाउन कराची की 1338 एकड़ अराजी मंजमनत कर दी है, जिस पर बहरिया ग्रीनस और मुख्तलिफ परिसंत बनना थे, जबकि मुल्क रियाज की जाती रहाइश के लिए तामीर किया अली वाला भी मंजमनत कर दी जो उनके बेटे अली रियाज के नाम पर था। इस सारे गेम में भी जो करप्शन की गई इसके डॉक्यूमेंट भी हाथ लग गए हैं, जल्द इस पर भी प्रोग्राम करूंगा। अभी वापस अनमोल और पिंकी पर आते हैं। पिंकी ने ये बेनामी जायदादी किसी नासिर अली खान वल्द मंजूर अहमद के नाम पर खरीदी थी। कोई और नासिर है, पिंकी का भाई नासिर बलोच नहीं। एएनएफ ने नासिर अली खान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के दौरान नोटिस करके तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुआ, जिस पर एएनएफ ने अदालत में उन बेनामी जायदादों को भी मंजमनत करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। पिंकी के भाई नासिर बलोच और नसीम बीबी के खिलाफ इंसदाद मंशियात की अदालत में मुकदमा चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों की जमानत हो गई और जमानत के बाद नसीम बीबी कभी अदालत में पेश नहीं हुई, यहाँ तक कि अदालत ने उसे मफलूल मुल्ज़िम करार दे दी, जबकि अदालत हर जमानत पर अनमोल और पिंकी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म देती रही, लेकिन अनमोल और पिंकी कभी एएनएफ के हाथ नहीं लगी, यहाँ तक कि 13 जनवरी 2022 को अदालत ने उसे और इसके भाई रियाज बलोच को इश्तिहारी करार दे दी। पिंकी का दूसरा भाई नासिर बलोच हर समाअत पर अदालत में पेश होता, लेकिन 2020 में वो अचानक गायब हो गया और इसके वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि नासिर को लाहौर में अब्बाल टाउन पुलिस ने मंशिया के मुकदमे में गिरफ्तार कर ली है और वो सेंट्रल जेल लाहौर में है और ये वही मुकदमा है जिसमें अनमोल और पिंकी भी पकड़ी गई, लेकिन रिश्वत देकर छूट गई थी और बाद में इसने उसे पुलिस ऑफिसर से शादी कर ली थी जिसने उसे गिरफ्तार किया था। और जब रिश्ता कायम हो जाए तो मुकदमा का कायम रहता है, लिहाजा जनवरी 2021 में पिंकी के भाई नासिर बलोच को लाहौर में बनने वाले मंशियात के मुकदमे से बाइज्जत बुरी कर दी गया और ये बात नासिर बलोच ने खुद कराची में इंसदाद मंशियात की अदालत में पेश होकर बताई। सितंबर 2021 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने नासिर बलोच की जमानत मंसूख करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर की, लेकिन दिसंबर 2021 में इस दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए सिंध हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने एएनएफ की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन इतना जरूर किया कि वजारत दाखिला को हुक्म दी कि नासिर बलोच का नाम इलेक्शन कमीशन में डाल दिया जाए ताकि वो मुल्क से फरार ना हो सके, लेकिन जनाब जिसका धंधा ही पाकिस्तान में हो वो मुल्क से भागकर किया करेगा, लिहाजा नासिर बलोच ने पाकिस्तान ही रहकर अपनी बहन के साथ मिलकर पाकिस्तानी की रेबू में जहर उतारने का काम जारी रखा, यहाँ तक कि अनमोल और पिंकी कराची में गिरफ्तार न हो गई।